आज की डेट पे मैं और मेरा दोस्त दोनों स्कूटी चलाते हैं। कुछ साल पहले तक मैं सिर्फ पैदल, उबर या ऑटो में ही जाता था, लेकिन मेरा दोस्त खुद की कार में ही ट्रैवल करता था। कोई एवी वाली कार नहीं, MG हेक्टर ऑन रोड 20 लाख, ब्लैक कलर की ब्यूटीफुल मशीन। फिर उसने फ्लैट बुक की, फिर एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग, साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप्स। लेकिन फिर 2024 लास्ट ईयर के स्टार्ट में उसकी नौकरी चली गई। कुछ ही महीनों में लोन रिकवरी एजेंट्स के कॉल आने लग गए और देखते ही देखते कार और घर दोनों बेचने पड़े, EMI के बर्डन कम करने के लिए। जिस दिन रिकवरी एजेंट्स उसकी कार ले जा रहे थे, मुझे भी दुख हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सेविंग्स उड़ चुकी थी। डेस्टिनेशन वेडिंग, कार की EMI, फ्लैट की EMI, फॉरेन ट्रिप्स, बचता ही क्या? इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों गरीब लगना शायद तुम्हें अमीर बना सकती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे तुम्हें गरीबी में पकड़ के रखती है। सबसे पहला, वांट्स ओवर नीड्स। जैसा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। गाड़ी या कार टू एन एक्सटेंड एक नेसेसिटी बन जाती है एक एज के बाद, एक सर्टन स्टेज के बाद। लेकिन बंदे को लेनी थी MG, जिसके पार्ट्स भी इम्पोर्टेड है, जो एक बार सर्विसिंग में अगर चली जाए तो अपने आंसू आ जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा पैकेट वेडिंग। वेडिंग तुम्हारा स्पेशल डे ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ वेडिंग एक इंडस्ट्री भी है। ये इंडस्ट्री इंश्योर करता है कि तुम्हारा स्पेशल डे सिर्फ तुम्हारे हार्ट के लिए स्पेशल नहीं है, तुम्हारे वॉलेट के लिए ज़्यादा स्पेशल है। कोई लिमिट ही नहीं है वेडिंग में कितने खर्च किए जा सकते हैं। उसके बाद 2 फॉरेन ट्रिप्स साल के, नो कमेंट्स। इंडिया में शायद जगह ही कम पड़ गई है। इन सोशल मीडिया के स्टेटस ड्रिवन वांट्स की वजह से हम अपने नीड्स का ही नुकसान कर जाते हैं। वॉरेन बफेट का एक कोट है यहाँ पे, इफ़ यू बाई थिंग्स यू डू नॉट नीड, प्रिटी सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त के साथ वही हुआ। दूसरा पॉइंट, आइडिया ये नहीं है कि तुम गरीबी में जियो, आइडिया ये है कि तुम्हारी प्रायोरिटी सही सेट हो। आजकल के मेरे सारे काम स्कूटी में हो जाते हैं। बैंगलोर जैसी सिटी में मैं ट्रैफिक में नहीं फंसता हूँ, इसीलिए मैं स्कूटी चला रहा हूँ। एक हाईली प्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन मुझे पता है आगे जा कर के ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे मुझे एक गाड़ी या कार की ज़रूरत होगी। उस टाइम के लिए एक प्रैक्टिकल परचेस, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को शो ऑफ नहीं करना, बस मेरा काम निकलना चाहिए। ये है मेरी प्रायोरिटी। दूसरा एग्जाम्पल, मेरा बहुत टाइम लैपटॉप के सामने निकलता है, इसीलिए मैंने परचेस किया एक जनरेशन पुराना मैकबुक। हाईली बैटरी एफिशिएंट, फुल्ली रिलायबल एंड लाइट वेट। ये मेरी प्रायोरिटी थी। जो भी एडिशनल पैसा बच रहा है, मुझे पता है या तो फिर वो मेरे इमरजेंसी फंड में जा रहा है, नहीं तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है। यहाँ पे मतलब है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हारी वैल्यूज के अलाइनमेंट में हो। मैं वैल्यू करता हूँ कन्वीनियंस, टाइम, इसलिए स्कूटी या टू व्हीलर। मैं वैल्यू करता हूँ रिलायबल, लाइट वेट, बैटरी एफिशिएंट लैपटॉप, इसलिए मैकबुक। पॉइंट नंबर 3, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। ये एक अलग ही पॉइंट बनाना पड़ा। माना कि मोबाइल आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है, लेकिन जो भी तुम अपने एक्सपेंसिव फ़ोन के साथ कर सकते हो, वो एक सस्ते फ़ोन के साथ भी कर सकते। अगेन, सस्ता नहीं, प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल बट हाई एंड मोबाइल का बजट मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार के ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ वो इंसान मत बनो जो हाई एंड आईफोन को EMI पे खरीद रहा है, या अपने घर वालों के सामने नखरे कर रहा है आईफोन खरीदने के लिए। अपनी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, और अगर इस चीज़ को रिस्पेक्ट से नहीं जोड़ तो कम से कम इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ देखो। जो भी अमीर है, उनके स्किल सेट्स हैं जो उन्हें अमीर बनाते हैं। उन स्किल सेट्स पे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो आईफोन ना खरीदने का एडिशनल पैसा शायद तुम्हारा एक ऑनलाइन कोर्स फंड कर सकता है, शायद तुम्हारी जिम मेंबरशिप फंड कर सकता है जिससे तुम फिट रहो। पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक फ़ोन, उस पर लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करना सेंस नहीं बना। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे 2 टाइमलेस एडवाइस जो अमीरों को अपनी अमीरी मेंटेन करने देती है। पहला टाइमलेस एडवाइस, खर्च करने से पहले सेव करना। सैलरी आई और उसका एक पोर्शन जा रहा है दूसरे अकाउंट में खाली सेव होने के लिए। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक माइंडसेट और एक लाइफस्टाइल चॉइस है। यहाँ पे डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट, RD। ऑटोमेटिक डिडक्शन सेट कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब 1 साल निकल गया, कब तुम्हारे RD अकाउंट में लाख 1.5 लाख रुपए जमा हो गए। फंड हो गया तुम्हारे ईयर एंड का गोवा या थाईलैंड का ट्रिप।
उसके बाद थोड़ी सेविंग भी। दूसरी टाइमलेस एडवाइस, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। हर अमीर को पता है इंश्योरेंस की वैल्यू क्या होती है। उसका मेन पर्पस होता है वेल्थ को प्रोटेक्ट कर। फैमिली की सेफ्टी एक एडेड एडवांटेज है। बहुत रिसेंटली जीरोधा के नितिन कामत ने ये कहा था कि मोस्ट इंडियंस आर वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी। एंड वो इसलिए है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बहुत होता है। उस टाइम पे इंश्योरेंस कैन बी योर लाइफ सेवर, कैन बी योर बैंक सेवर। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म विजन। ये एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो शायद तुम्हारा भी लॉन्ग टर्म विजन फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैं चाहता हूं कि अपने 40s 50s में भी मैं कॉर्पोरेट में काम करूं, लेकिन थोड़ा कम आज के कंपैरिजन। शायद 3 दिन हफ्ते में, शायद थोड़ा और हाइब्रिड। थोड़ा मैं वेटेज ज़्यादा दूंगा पर्सनल टाइम को अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। और दुनिया भी उस डायरेक्शन में जा रही है। आज वर्क फ्रॉम होम एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। कुछ सालों में क्या पता 3 to 4 days वर्क करना इन अ वीक एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस हो। लेकिन इस विजन को अचीव करने के लिए मैं आज के ये वाले छोटे मोटे ट्रेड ऑफ्स करने के लिए तैयार हूँ। लुकिंग पुअर इज़ वन ऑफ देम। क्या तुम तैयार हो? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने उस एसयूवी वाले दोस्त के साथ, सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।